Build your own business tech in just a click, selecting operating systems, processors and memory with warranty upgrades. Enjoy exclusive offers and benefits only on dell.co.in/work. वंदे मातरम, गुड इवनिंग मातरम, वेलकम टू जैनिक स्टडी, गुड सभी का मातरम, वेलकम टू जैनिक स्टडी, गुड सभी का मातरम है अभी जैनिक क्लास, रोज आप लोग यहां पे आईटीआई वाले बैच क्लास, रोज आप लोग यहां पे आईटीआई वाले बैच क्लास, रोज आप लोग का जो नंबर आईटीआई वाले बैच क्लास, रोज आप लोग का जो नंबर आईटीआई वाले बैच क्लास, एक बार मैं आपको शेयर करूंगा, एक बार आप लोग शेयर बनाते हैं, एक रोज में आप लोग खत्म हो जाएगा, एक रोज में आप लोग खत्म हो जाएगा, एक रोज में आप लोग ये जो सप्ताह है ना जाएगा, ये रोज जो सप्ताह है, ये जो सप्ताह है ना जाने वाला है, सभी लोग का है, ये सप्ताह है ना जाने वाला है, सभी लोग चलिए सप्ताह है फटाफट आगे लाइव आ जाओ, चलिए सप्ताह है फटाफट आगे लाइव आ जाओ, चलिए सप्ताह है फटाफट आगे लाइव के दो साल चलिए सप्ताह है फटाफट आगे लाइव के दो साल चलिए सप्ताह है फटाफट आगे लाइव के दो साल चलिए सप्ताह है फटाफट आगे लाइव के दो साल चलिए सप्ताह है फटाफट आगे लाइव के दो साल चलिए बताइए आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये है, बताइए आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये है, और आइए जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये है, और आइए जो है जो होगा आंसर जो है ये है, और आइए जो है जो होगा आंसर क्या हो, और आइए जो है जो होगा आंसर क्या हो, और आइए जो है जो होगा आंसर क्या हो, क्या होगा इसका जो है जो होगा आंसर क्या हो, क्या होगा इसका जो है जो होगा आंसर क्या हो, क्या होगा इसका जो है जो कैसे क्या हो, क्या होगा एक क्या है जो है जो कैसे क्या हो, क्या होगा एक क्या है जो है जो कैसे क्या हो, क्या होगा एक क्या है जो है जो ये बराबर जो है एक क्या है ना पांच, ये बराबर जो है और बी बराबर क्या है, बी बराबर सर एक और बी बराबर क्या है, बी बराबर सर एक और यहाँ पे बस बी बराबर सर एक और यहाँ पे अब ये जो है ये जानना है तो ये जानना है तो ये जानना है तो ये जानना है क्या बोलते हैं ये बराबर है, ये जानना है क्या बोलते हैं आवाज सही है, बात आवाज सही है, बात आवाज सही है, आवाज सही है। आवाज सही हुआ बताना आप लोग, हाँ ठीक। तो चलिए एक छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए अब जो है n बराबर कितना है 24 है, इसका फॉर्मूला क्या होता था a24 बराबर या an बराबर होता था। अगर आप लोग को याद है तो क्या होता था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता था ना। और a बराबर कितना है यहाँ 5 है, अब प्लस n कितना है मेरे भाई, n जो है ये 24 है माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5।
और इसको गुना करिएगा तो 5 23 पंचे 115, 115 5 120। तो ये जो है आपको एक तरीका मैं बता रहा हूं, जैसे देखना नंबर सीरीज में क्या होता है कि 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ऐसे करके ये दिया रहता तो 24वां टर्म क्या होता। तो वही है सिंपल सा लॉजिक कि सर 120 होता आंसर, खत्म कहानी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो 48 के बाद 49 पे चलिए। 49 नंबर क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है 1 3 5 7 9 है। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 55। 55 यानी कि कौन सा टर्म में जो है 55 होगा। और यहां मतलब कि आपको n का वैल्यू निकालना है। सीधा सीधी बात है, सीधा सीधी बात है कि आपको क्या निकालना है, n। n क्या होगा इसका। तो चलिए इसका जवाब दो तो फटाफट। तो इसका जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का कि आपको ना इस क्वेश्चन में n निकालना है। तो अगर आप उसी फार्मूला में लगाओगे तो कैसे बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर देना फटाफट। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। n कैसे निकालिएगा और n जो होगा ये 28वां होगा, 27 होगा, 26वां होगा कि 25th होगा, क्या होगा। तो सर इसका आंसर आप लोग क्या दे रहे हो, सी दे रहे हो, यानी 27th। ओके, इसमें जो है n बराबर अब an एक तरीके से आपको दे दिया है 55, करेक्ट। और n हमको निकालना है। a बराबर दे दिया है 1 और d बराबर कितना होगा 2। कैसे, d बराबर क्या होता है b माइनस ए, और b माइनस ए अगर होता है तो b कितना है 3 माइनस 1 बराबर 2 होगा। तो ये कैसे निकालते हैं, ऐसे करके +2 ये। तो ये जो है इस तरीके से हमारा पैटर्न चलता है। तो an बराबर 55 दिया है, आप 55 को क्या करिए बैठा दीजिए, 55 को बैठा दीजिए, करेक्ट। और यहां पे a बराबर 1 है प्लस n कितना है, n है सर 20, सॉरी n नहीं है हमको पता, n नहीं है पता, n माइनस 1 और d कितना है मेरे भाई 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 55 माइनस 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 54, करेक्ट। और ये हो जाएगा n माइनस 1 और शॉर्ट में देखा जाए तो 55 माइनस 1 और ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 27 दूना 54, 27 दूना 54 तो n बराबर 27 प्लस 1 28, यानी इसका आंसर होगा 28, यानी कि इसका आंसर ए होगा। तो आप आमिर हुसैन जी आप सी कैसे दिए इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब, थोड़ा बताना मुझे कि n बराबर आपको 55 दिया हुआ है, a 1 हो गया, d बराबर 2 हो गया। तो आप जो है ये इसको जोड़े नहीं क्या n माइनस 1 को, बताना एक बार। तो अभी समझे कि नहीं समझे बताना एक बार क्लियर होके। इसका आंसर क्या होगा 55 बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। और उसका 54 भागा तो 55 माइनस 1 ये इधर आ जाएगा 54, अब भागा तो सीधा सीधी मैं कर दिया हूं शॉर्टकट में। तो ये n माइनस 1 बराबर 27 और n बराबर कितना हो जाएगा 28। ओके, तो थोड़ी मेरी एडिशन का दिक्कत हो गया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें। चलिए, तो एक बार आप लोग सेशन को भी शेयर करिए, कृपया करके आप लोग सेशन को शेयर करिए। चलो बताओ, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द एपी सीरीज 20 15 10 5 है। तो अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 15वां टर्म निकालिए जब एपी सीरीज हमारा ऐसे चल रहा हो, 20 है 15 है 10 है 5 है, यानी कि यहां क्या हो रहा है माइनस में हो रहा है, ठीक है। तो चलो इसका जवाब दो एक बार। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब। बताइए। तो इसमें भी इस क्वेश्चन में भी अगर देखा जाए अमीर हुसैन जी तो क्या है, इस क्वेश्चन में भी यही है कि सर n जो है ना वो n बराबर दिया हुआ है 15 और a बराबर हो जाएगा कितना, a बराबर 20। और यहां d अगर हमको निकाला जाए, अगर हमको d निकाला जाए तो b माइनस a, तो b जो है 15 है और a जो है 20 है।
तो b माइनस a यानी कि 15 माइनस 20 हो जाएगा, और अगर 15 माइनस 20 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -5। करेक्ट? इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत, तो ये हो जाएगा -5। अब हमें सब कुछ पता है, तो हमें निकालना है a 15 बराबर, तो a जो है हमारा कितना है 20 है, प्लस n माइनस 1, n कितना है, n जो है ये 15 है, 15 माइनस 1 d कितना है, वही तो d दिक्कत है कि सर ये माइनस में है, कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये है 20 अब प्लस 14 गुने, तो ये हो जाएगा 14 गुने -5, -5 का मतलब 14 पंचे 70, तो 20 अब -70 यानी कि ये हो जाएगा -50, यानी सी आंसर। बिल्कुल सही जवाब आमिर का कि आंसर सी होगा, बिल्कुल करेक्ट, एकदम जबरदस्त, समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो गया -50। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बताइए। तो ऐसे करके जो है हम लोग धीरे धीरे अपने अपने कारवां को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी सीरीज। अब जो है ये जो है हमारा क्वेश्चन है कि ये जो है हमारा 20, 25, 30, 35, 40, 130। पिछले वाले क्वेश्चन समझ गए ना मनीष गुप्ता जी? उसमें कुछ था नहीं, वैसे इजी क्वेश्चन था, एन दिया हुआ था, सब कुछ दिया हुआ था, बस माइनस में हमारा टर्म आया आंसर। करेक्ट? अब ये जवाब दो, यहाँ 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 130 है। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी सीरीज। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का बताओ कि एपी कितने होंगे, बताइए। इस क्वेश्चन का आया आंसर देखिए, तो ये ना एक तरीके से कुछ नहीं है, ये जो है ना एन, ये हो गया एन, इसका एन कितना हो गया 130, और ए कितना हो गया ए हो गया सर 20, और डी कितना होगा बताइए। डी होगा इसमें से इसमें घट जाएगा, तो 25 माइनस 20, 25 माइनस 20, तो यहां 25 माइनस 20 कितना होगा 5। ये हमारा सब कुछ आ गया, तो फॉर्मूला होता है हमारा एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो है एन बराबर कितना है 130 है ना, और यहां कितना होगा ए बराबर कितना दिया हुआ है मेरे भाई, ए दिया हुआ है 20, और एन कितना दिया हुआ है नहीं पता हमको, वही निकालना है। और डी कितना है, डी 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 जो है 5 है। इसको सॉल्व करते हैं, 130 माइनस 20 ये इधर आ जाएगा 110, और ये भागा सीधा 5। मैं एक ही बार में शॉर्टकट में मार दो रहा हूं, आप लोग ये मत कहना सर नहीं समझ में आया। तो 110 भागा 5 22, 22 1 23 हो जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर 22, तो n बराबर 23, खत्म। तो मनीष गुप्ता जी का आंसर, आमिर हुसैन जी का आंसर सही आया है कि डी आएगा, समझ गए? तो ये अगर इस तरीके से दिया रहे तो समझ लेना कि ये आपका एन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 51 के बाद 52 नंबर पे। चलो अब बताओ, ये है हमारा सीरीज 4, 9, 14, 19, 24, 29। व्हाट विल बी 54th टर्म? 54th टर्म क्या होगा, 54वां टर्म क्या होगा, बताओ एक बार फटाफट। जो है 54वां टर्म यानी कि 54th टर्म का आंसर बताइए क्या होगा, चलो बताओ। और एक बार जो है आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए सभी जगह। सेशन को आप लोग शेयर करते हो तो उससे एक अलग एनर्जी बनता है, एक अलग एनर्जी आता है। ठीक है, तो एक बार जो है आप लोग सेशन को शेयर करो। चलिए, तो अब जो है इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए आप लोग सी। तो यहां जो है n बराबर कितना दिया हुआ है, n बराबर से 54 दिया हुआ है, और a बराबर कितना दिया हुआ है, a बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, और d बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5। तो इस तरीके से होगा, ये करेक्ट है। अब चलिए हम फॉर्मूला फटाफट निकाल देते हैं। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और an बराबर कितना, तो a कितना निकलना है मेरे को 54, तो a कितना आया हमारा 4, प्लस n कितना है यहाँ पे 54, माइनस जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे डालते जाओ, आंसर आता जाएगा, कुछ है नहीं, वैसे इजी है एकदम, हलवा है। ठीक है, अब यहाँ 4 है,
और यहाँ 53, 53 पंचे कितना हो जाएगा, 53 पंचे मेरे हिसाब से 53 पंचे जो हो जाएगा 275 होना चाहिए। आप लोग का आंसर क्या आया है, 50 पंचे और यहाँ 265 होगा, ठीक है, तो 265 होगा ये, और 265 प्लस 4 269, यानी कि आंसर सी होगा। बिल्कुल आमिर जी का आंसर बिल्कुल सी सही है, मनीष गुप्ता का भी आंसर जो है सी सही है। तो एक बार ही आप एक बार लिखो ना ऐसे करके सी, ठीक है, हाँ करेक्ट। तो 269 आंसर आएगा इसका, सिंपल एकदम। चलिए अब मेरे हिसाब से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गया। तो अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, मल्टीपल होता है। अब यहां पे जैसे मान लीजिए सेम टू सेम आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा था 3 3 3 3, इसमें जो है इसमें भी सेम सेम आएगा, मगर वो सीधा गुना होगा। मतलब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96 दूनी 192, इस तरीके से वो बढ़ता हुआ रहेगा, करेक्ट। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन दिया रहता है। तो यहां क्या दिया हुआ है, ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैज ए कॉमन रेशियो जीपी इज ऑफ द, और ये टर्म क्या होता है ऐसे करके, अगर सिंपल सा बात कहूं मैं एक लाइन में, तो ये ऐसे बढ़ता है ए आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सर अगर r बराबर 2 है, अगर r बराबर 2 है यानी कॉमन रेशियो इसे बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं इसको, और अगर r बराबर 2 है तो ये इस तरीके से गुना होगा। 2 अगर मान लीजिए यहां 2 है, छोड़िए 2 को छोड़ दीजिए, यहां a बराबर अगर हम 3 लिए और r बराबर 2 लिए, तो यहां क्या हो जाएगा 3 6 9। अब यहां पे 3 6 और यहां 12, कैसे 12 हो गया, क्योंकि r का स्क्वायर है सर, 2 दूना 4 ही 12। तो ये जो है इस तरीके से बढ़ता है 3 6 12 24 48, 48 हो गया, 96 हो गया, 192 हो गया, डैश डैश डैश। हाँ ठीक है, समानांतर मध्य बता दीजिए सर, ठीक है। ये जो है इस तरीके से जो है बढ़ता हुआ रहता है, करेक्ट। अब जो है यहां पे भी जो है ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, यानी कि पहला टर्म है, और डी जो है, सॉरी डी जो है आपका एपी में यूज होता है, आर जो होता है यहां पे इसमें होता है। तो आर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं, आर बराबर कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो 9th टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, 9th टर्म का जीपी का फॉर्मूला होता है यूएन बराबर ए इंटू आर माइनस एन माइनस 1। जैसे कि पिछले वाले में एपी में होता था कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था, उसी तरीके से यहां होता है यूएन बराबर ए इंटू आर प्लस, सॉरी उसका पावर में एन माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पावर में रहता है और वहां पावर में नहीं रहता था, ठीक है। तो ये अब मान लो कि आपको कहता यही सीरीज दिया रहता 3 6 12 24 48 96 192, और कहता आपको कि आप ना 10वां टर्म निकालिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 10वां टर्म निकालिए। तो सीधा सीधी आप ना क्या करते कि U10 बराबर ए, इसमें कितना है 3 है, आर कितना है 2 है, और n माइनस 1 यानी 10वां निकालना है 10 माइनस 1, तो ये हो जाता 3 गुने 2 के पावर 9। इसको सॉल्व करते और उतना आंसर आ जाता आपका, ठीक है। तो उतना सॉल्व करते और वही आंसर हो जाता, ऐसे करके हमको निकालना है। अब एक चीज देखना, ये द सम ऑफ n टर्म्स ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, मगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो याद रख सकते हो इस तरीके से। द सम ऑफ n टर्म इज बी एन बराबर ए इंटू 1 प्लस आर के पावर एन 1 माइनस आर, या तो ये होता है या फिर ये भी होता है एस के एन। अब जो है यहाँ और यहाँ चेंजिंग क्या होता है कि ये माइनस अगर इधर चला गया तो ये प्लस हो जाता है, तो आर के पावर एन माइनस 1 ऐसे हो जाता है, ठीक है, और यहाँ आर माइनस 1। तो इस तरीके से जो है सम वाला अगर आपको निकालने को बोले तो इस तरीके से होता है। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी क्वेश्चन हम लोग देख ही लेते हैं। तो चलो अब ये देखो, ये है हमारा टर्म, तो 5 है, 20 है, 80 है, 320 है और 20,480 है। कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द जीपी, इसमें कितने टर्म हैं, इसमें कितने टर्म हैं, यानी कि इसमें जो है आपको n बराबर निकालना है।
चलो आप लोग बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा। चलिए सिंपल सा बात है कि एन का, तो चलो जवाब दो, जितने लोग हो आप लोग फटाफट जवाब दीजिए, एक बार सेशन में जवाब दीजिए फटाफट। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट आप लोग एक बार फटाफट। इसका जो है कितना आंसर होगा एन बराबर। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है सर un बराबर a इंटू आर के पावर n माइनस वन, ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला। अब हमको n निकालना है, मतलब un जो हो गया ये हो गया, un जो हो गया ये हो गया 20,480 है ना। और a कितना दिया हुआ, a जो है 5 है, ठीक है। और r कितना है, r जो है, r निकालने का फॉर्मूला होता है b बाई ए। अगर निकालने को बोले अगर आपको, यहां 20 भागा 5 यानी 4। इसका मतलब ये 4 क्या है, कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो कैसे होता है, वैसे भी ऐसे सिंपल, 5 चौका 20, 20 चौका 80, 80 चौका 320, तो ये हो गया कॉमन रेशियो। आपको अगर ये करने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 5 इंटू आर कितना निकला भाई, 4, 4 निकला, ठीक है। और एन, एन कितना, एन हमको नहीं पता है, तो एन माइनस वन, इस तरीके से हो गया ये करेक्ट यहां पे। अब देखो, अब आप लोग समझना कि इस 5 से आप लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं ना, या फिर ऐसे लिख लो ना 20,480 भागा 5 और यहां 4 का पावर n माइनस वन, ऐसे करके लिख दिए हम करेक्ट। अब इसको अगर हम काटेंगे तो कितना कटेगा सर, ये 5 चौका 20 और ये हो गया 5 नौमा 45, 5 नौमा 45 हो गया। और फिर जो है 5 नौमा 45 तो हो गया, 3 5 छक्के 30, 496। ये 496 तो होगा नहीं, 4096 होगा करेक्ट है। कैसे, क्योंकि एक हमको जीरो डालना पड़ेगा यहां पे। ये हो जाएगा हमारा कितना भाई, 4096। अब यहां 4096 हुआ, तो अब इसको अगर आप हम सॉल्व करेंगे तो 4096 और यहां 4 की पावर n माइनस वन। अब देखो ऐसा आप टर्म यूज करो कि 4096 हो जाए 4 का पावर में, तो 4 चौका 16, 16 चौके 64, 64 चौके कितना होता है 256, 256 चौक 1024, 1024 256 चौक 1024 होता है, और 1024 छक्के कितना हो जाएगा 4096। यानी कि देखिए 4 का पावर में जाइए, 4 का 4 दूनी 4 चौका 16, 16 चौके 64, 4 का पावर क्यूब 64, 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा 256, उसका 4 के पावर 5 1024, और 1024 और 4 के पावर 6 कितना हो जाएगा 4096। यानी यहां पे अगर आप लोग बचपन में करनी और घातांक पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप लोग आराम से निकाल दोगे। तो यहां क्या होगा 4 के पावर 6 और 4 के पावर n माइनस वन। अब देखो, अब क्या हम लोग बचपन में, ये सब 5वां क्लास का क्वेश्चन है, ये जो है 5 क्लास में हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। तो ये जो है 4था क्लास का क्वेश्चन, क्या बोलते हैं 5वां क्लास का क्वेश्चन है, और घातांक और करनी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, आधार सेम है, आधार सेम है, तो जो पावर रहता है वो इक्वल टू हो जाता है, जो पावर होता है वो इक्वल टू हो जाता है। यानी 6 के पावर n माइनस वन, यानी n बराबर सर 7, खत्म। तो n बराबर क्या, ये एक इधर आ गया, तो n बराबर 7 आंसर आएगा, यानी कि बी आंसर आएगा। समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग आराम से आंसर देंगे। समझ रहे हो, बताओ किसी को दिक्कत, किसी को भी जरा सा भी रत्ती भर भी प्रॉब्लम है तो बताना। आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ूं, बताइए। ये हो गया 53 नंबर क्वेश्चन, काफी अच्छा था। चलिए अब 54 नंबर क्वेश्चन का बताइए। अब बताओ, मेरे को घातांक और करनी बताना पड़ रहा है, समझिए। तो चलिए अब जो है इस क्वेश्चन को बताइए, और सेशन को आप लोग एकदम शेयर करो, लाइक करो। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का बताइए आंसर। गुड इवनिंग प्रतीक्षा जोशी जी, गुड इवनिंग। चलो अब जो है यहाँ पे आपको कह रहा है कि 8वां टर्म निकालने के लिए,
ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है, 8वां टर्म। ये तो सिंपल हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है, और हिंदी में शायद इसे ज्यामितीय श्रृंखला कहते हैं। बताओ अब यहां पे इस क्वेश्चन का जवाब दो कि क्या होगा। 1 3 9 27 81 है, व्हाट विल बी 18th टर्म। ठीक है, तो सिंपल क्या होता था फॉर्मूला, यहां सर n बराबर 8 दिया हुआ है, n बराबर 8 दिया हुआ है, और a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और r बराबर कितना, 3। ये r बराबर 3 हम कैसे लिखें, a बराबर 1 तो ये हो गया, और r बराबर सर कितना गुना हो रहा है, अरे कितना गुना हो रहा है, 1 गुना 3 3 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81, सब में 3 3 3, इसलिए बोलते हैं इसे कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो बोलते हैं। करेक्ट, तो ये 3 3 3 करके हुआ तो r बराबर 3। अब un बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a इंटू आर के पावर n माइनस 1। खत्म क्वेश्चन। अब इसमें आप बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो a कितना है भाई, a है 1, r कितना है 3, और n कितना है 8 ना, तो 8 माइनस 1। अब बताइए, एक से गुना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 के पावर 7। अब 3 का पावर अगर 7 आपको याद रहेगा तो प्रवीण कुमार जी आंसर ले आओगे, अगर 3 का पावर 7 याद नहीं रहेगा तो अब देखिए हम करते हैं यहाँ पे 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 तिया 243 243 तिया 729 और 729 तिया कितना हो जाएगा, 729 तिया जो हो जाएगा 29 तिया 87 और 7 तिया 21, यानी 2187, यानी डी आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद करना पड़ेगा, या फिर कैलकुलेट कर लीजिए, उतना भी टफ नहीं रहता है। क्लियर है, तो समझ गए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग। चलिए, तो 3 का पावर 7 यानी 2187। चलिए, बिल्कुल प्रवीण कुमार जी, आमिर हुसैन जी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो अब आगे बढ़े, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 54 के बाद 55। अब ये लो भाई, एपीजीपी सीरीज चला गया। अब देखो एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि एपीजीपी सीरीज का ठीक है, एग्जाम में आता है तो बन जाएगा, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब जो है, जो मेन जो चीज जो आपके एग्जाम में आता है वो यहां से आता है कि इसमें बोलेगा कि कौन सा टर्म जो है गलत है, कौन सा टर्म गलत है। तो फटाफट हमें बताओ कि इस क्वेश्चन में कौन सा टर्म जो है गलत दिया हुआ है। चलिए बताइए, ये जो है आप लोग के लिए इंपोर्टेंट है, 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये जो है इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में यही सब आता है। चलिए बताइए, तो थोड़ा सोच समझ के जवाब देना और आराम से जवाब देना, सब हर एक क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से। चलो बताओ, तो 55 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट, और एक बार जो है आप लोग सेशन को भी शेयर कर दीजिए, अच्छे से धमाकेदार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए। चलो बताओ, तो ए आंसर आया है यानी 62। देखो ये क्या है, ये क्या है, ये है घटते हुए क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो जैसे है वैसे लिखते जाओ और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो यहां सर 62 माइनस 46 यानी कितना होना चाहिए सर, 6 में से 2, यानी कि यहां -14 होना चाहिए, लिख दो कोई बात नहीं। यहां कितना होना चाहिए, यहां सर 34 12 46। ठीक है, और यहां कितना होना चाहिए, यहां होना चाहिए 10, यहां होना चाहिए 10। करेक्ट, यहां जो है, यहां कितना 6 में से 2 जाए 12, या 16 होना चाहिए। ठीक है, तो रुको 1 मिनट, यहां जो है 16 होना चाहिए। ठीक, अब यहां 12 है, यहां -10 है, और यहां कितना है -8 है, और यहां कितना है -6 है। अब जो है हमें दिख रहा है, आंख खोल के दिख रहा है कि सर 6 8 10 12, तो यहां 14 होना चाहिए। अब बताइए, यहां 14 नहीं है, यहां पे जो है, यहां पे जो है ये -14 होना चाहिए। तो जो है ये श्रृंखला जो है वो कंप्लीट होगा। श्रृंखला का मतलब होता है सीरीज, ये जो सीरीज है 14 12 10 -8 -6, ये कंप्लीट होना चाहिए। तो सर अगर यहाँ पे -14 है, अगर हम यहाँ पे -14 करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा नंबर डालोगे कि आपका 46 होना चाहिए।
सर 62 के जगह 60 डाल दीजिए, बात खत्म। तो 62 के जगह अगर आप 60 डालेंगे तो ये नंबर सीरीज जो है एकदम सही हो जाएगा। मतलब कि ये जो 62 है ये गलत दिया हुआ है इसमें, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो समझ गए ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 55 के बाद 56। चलिए अब 56 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 2 है, 3 है, 6 है, 15 है, 45 है। चलो बताओ फटाफट, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा? इसमें कौन सा टर्म जो है गलत दिया हुआ है? फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ गए हैं। प्रवीण कुमार जी, सर पीडीएफ कहाँ मिलता है आपका? कोई ग्रुप है क्या? टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां मिल जाएगा आपको पीडीएफ। ठीक है, हाँ। अब देखो यहां क्या है, 2 से 3 में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर? या तो मल्टीप्लीकेशन नहीं तो ऐड, यही करना पड़ेगा। अगर सर हम गुना 1.5 करते हैं, चलिए करके देखते हैं। तो 2 तिया 6, क्यों हम ऐसा किए यहाँ 1.5? क्योंकि सर यहाँ भी वो पॉइंट में दिया हुआ है, यहां भी पॉइंट में दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट किए। अब 3 दूना 6, ठीक है। अब यहाँ 6 गुने 15, तो यहां से 2.5 हम करेंगे, तो 2.5 इंटू 6 जो होता है वो 15 के बराबर। चलिए बहुत अच्छा, वेल डन। अब जो है 15 तिया 45, ये भी सही है। मतलब कि क्या हो रहा है ना, 0.5 जो है इंक्रीमेंट हो रहा है और गुना के फॉर्म में हो रहा है। 1.5 2 2.5 3। अब जो है यहां पे कितना होना चाहिए? 3.5। अब देखते हैं गुना करके 45 को 3.5 से, तो 45 और यहां 35 है ना, ये 25 हो गया और ये 5 तिया 15 हो गया। अब जो है यहां देखो, यहां पे क्या है, गलती दिया हुआ है। यहां पे जो है एक चीज ध्यान देना, रुकना मेरे को। ये हो गया 25 4 5 का 20 2 22, करेक्ट। और यहां 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो गया, 4 तिया 12 1 13, 5 5 2 7, और यहां 3 2 5, और यहां 1, तो 157.5 हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? 157.5। तो यहां पे आप 156 पॉइंट की जगह जो है 157.5 डालेंगे तो सही होगा। तो हम आगे भी चेक कर लेंगे, हम आगे भी चेक कर लेंगे कि 157.5 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो ये आता है कि नहीं आता है, ये भी तो जानना जरूरी है। अगर यहां हम 3.5 किए तो यहां पे 4 करेंगे, करेंगे ना। तो अगर ये 156.5 100 उसके जगह 157.5 होगा, तो हम चेक करके देखते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं। 5 चौका 20, 2 4 चौका 28 2 30, हाँ यहां पे 30 का मतलब 3, और यहां 15 चौके 60 3 63, तो ये जो है हमारा तो ये 5 चौका 20 हो गया, 7 चौका 28 2 30, और यहां 15 चौके 60 3 63, और ये 630 के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब यहां पे क्या है कि सर बिल्कुल करेक्ट हमारा जो है ये नंबर सीरीज जो जा रहा है पैटर्न 1.5 2 2.5 3 3.5, मगर यहां पे 45 को अगर 3.5 से हम गुना कर रहे हैं ना, तो आप लोग जो है एक का है आंसर दे रहे हो लव बर्ड्स। और अंजना शर्मा जी, अंजन शर्मा जी, आप ए आंसर कैसे दे रहे हो बताना एक बार। ये आप 3 कैसे दे दे रहे हो? आपका सीधा ये देखिए, ये हम 1.5 कैसे किए? 1.5 इसलिए कि क्योंकि यहां पे भी पॉइंट में है, इसलिए हम सीधा पॉइंट में गुना किए। तो 1.5 2 2.5 3 3.5। अब यहां पे 4, यहां पे 3.5
45 को अगर हम 3.5 से गुना किए तो हमारा आंसर आ रहा है 157.5, जबकि यहां दिया हुआ है 156.5 दिया हुआ है। मतलब कि ये गलत दिया हुआ है और 156 पॉइंट की जगह 157.5 होगा। और अगर हम 157.5 को फिर से 4 से गुना करते हैं तो हमारा 630 आ जा रहा है। इसका मतलब ये बनता है कि यहाँ पे 157.5 होना चाहिए। तो इसमें रॉन्ग टर्म क्या है? इसमें रॉन्ग टर्म जो है ये है। क्या है? ये है। समझ गए? ओके, सभी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ूं मैं फिर? तो इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, बताओ आप लोग आंसर दो। चलिए चलिए इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 57 का जवाब दीजिए। 125 है, 126 है, 124 है, 127 है, 123 है, 129 है। क्या होगा इसका आंसर का जवाब? क्वेश्चन नंबर 57 के आंसर का क्या जवाब होगा? बताओ फटाफट, चलो बताओ। तो डी आया है, मैक्स साहू जी का आंसर डी आया है। चलिए देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है सर। 125 से 126 प्लस 1 हो रहा है, 126 से 24 माइनस 2 हो रहा है। चलिए बहुत अच्छा। और यहां प्लस 3 हो रहा है, यहां पे माइनस 4 हो रहा है। अब देखो क्या है, प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3, 1 2 3 4 का सीरीज चल रहा है, बस प्लस माइनस हो रहा है ना। तो यहां प्लस माइनस, तो यहां होना चाहिए था प्लस और यहां होना चाहिए था 5। तो 123 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 128 होना चाहिए। तो ये 129 क्या कर रहा है यहां पे, इसलिए गलत है। 129 के जगह क्या होना चाहिए? 128। और अगर 128 होगा तो ये जो है नंबर सीरीज हमारा सही हो जाएगा। समझ रहे हो? तो सिंपल था ये क्वेश्चन, समझ गए? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, इसमें ऐड होगा। चलिए तो 57 नंबर भी हो गया। अब 58 पे आओ। अब ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन 6 है, 14 है, 31 है, 64 है, 137 है, 280 है। चलो जवाब दो इसका। इस क्वेश्चन का आंसर का आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर का फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोग सेशन को बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो, ऐसा ही लग रहा है मुझे। गुड इवनिंग सभी को। सेशन को एक बार लाइक करिए, शेयर करिए। अभी आपका प्रत्येक 6 बजे आपका सेशन डेली के डेली जाएगा। 6 PM को आपका डेली का डेली सेशन जाएगा, करेक्ट। और रीजनिंग जो है आपको फुल फ्लेज में एकदम कंप्लीट मिलेगा इस बार आपको। योगी आदित्यनाथ जी भी हमारे सेशन में आ गए हैं। इसका आंसर दे रहे हैं बी। देखिए इसको क्या करना है, एकदम जोड़ते जाओ। 6 8 14, 14 17 31, 31 और 33 होगा ना शायद ये, हाँ प्लस 33, 31 3 34 3 64। चले ठीक है, यहां पे आइए। अब यहां पे आओ और यहां पे क्या हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि आपको नंबर सीरीज चेक करना है आपको कि यहां पे सर 8 है 17 है, मतलब ये गुना 2 into 1 हो रहा है। अब कैसे समझना देखना, यहां मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। गुना 2 + 1, 8 दूना 16 1 17। अब यहां जो है, यहां भी जो है गुना 2 + 1 अगर करोगे तो 17 दूना 34 1 35, यहां पे 135 आना चाहिए, है ना। अब यहां पे क्या है, यहां पे 17 दूना 34 1 35। अगर आप यहां पे 35 ऐड करोगे, 31 35 कितना हो जाएगा? 66, 66 हो जाएगा। अब 66 अगर हो जाएगा तो अब यहां पे भी गुना 2 1 प्लस करोगे अगर,
यहां पे भी अगर गुना 2 प्लस 1 करोगे तो 35 गुना 70 एक 71, तो 66 और प्लस 71 137 के बराबर हो रहा है। मतलब कि ये जो 64 है ये गलत दिया हुआ है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब जो है योगी आदित्यनाथ जी आप सी कैसे आंसर दे रहे हैं बताइए। यहां पे सिंपल था, 8 दूना 16 एक 17 गुना 2 प्लस 1, फिर यहां गुना 2 प्लस 1 करेंगे तो 17 दूना 34 एक 35, तो सर यहां 31 प्लस 35 करेंगे तो 66, तो यहां अगर हम 66 डाल दे, चलिए ठीक है। अब यहां जो है 33 के जगह जो है 33 के जगह क्या ऐड हुआ है 35, 35 ऐड हुआ है 35। अब 35 को गुना 2 प्लस 1 करेंगे तो 35 गुना 70 एक 71, तो यहां 71 ऐड होना चाहिए, तो 66 प्लस 71 137। आगे भी चेक कर लेते हैं भाई, और क्या। तो यहां अगर हम गुना 2 प्लस 1 करेंगे तो 71 दूना कितना 142, और 142 एक 143, मतलब कि सर अगर इसमें हम 143 ऐड करें तो ये 137 प्लस 143 280 के बराबर होगा। तो गुड इवनिंग अविनाश मौर्य जी, बताइए तो यहां पे गलत क्या है, इस टर्म में गलत जो है वो 64 दिया हुआ है, समझ गए। सिंपल है ना एकदम, हलवा है और क्या है। गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1 गुना प्लस 2 ऐसे हो रहा है। 13 होता है ना सर, 6 दूना 12 एक 13। नहीं नहीं मेरे बाबू परवीन कुमार जी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। यहां पे 8 और 17 का जो है ये पेयरिंग का बात कर रहा हूं, 8 17 का, ठीक है ध्यान से सुनना। यहां 8 17 का बात कर रहा हूं, 8 दूना 16 एक 17, तो यहां से यहां ये जो 8 17 33 का जो चल रहा है ना पैटर्न, इसका नहीं बात कर रहा हूं कि 6 दूना 12 दो 14, वैसा मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है समझ गए, वैसा मैं नहीं कह रहा हूं। 6 दूना 12 6 दूनी 28 31 दूना 62, और अगर ऐसे करके यहाँ पे 6 दूना 12 दो 14 14 दूनी 28 3 31 31 दूना 62 66, ठीक है। हाँ देखो, अब अगर तुम एक पैटर्न मेरे हिसाब से और बन जा सकता है, चेक करते हैं एक बार। 6 है, 14 है, 31 है, 66 है, हाँ अवनीश अविनीश, अरे छोड़िए, यहां आइए 6 14 31 66, 66 नहीं यहां 64 करो, ठीक है जो दिया हुआ है वही करो 64, और यहां कितना 137, और यहां कितना 280। अब चेक करो, यहां चेक करना एक बार देखते हैं, हो सकता है 6 दूना 12 2 14 है ना, ठीक है 6 दूना 12, यहां से यहां कितना 14 दूनी 28 3 31, ये भी ठीक है, गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 3, ठीक है। तो यहां गुना 2 प्लस 2 हुआ गुना 2 प्लस 3 हुआ, तो सर यहां पे ना गुना 2 प्लस 4 होना चाहिए, तो 31 दूना 62 और 4 66, यानी कि ये 64 के जगह 66 होना चाहिए, ये है ऊपर का। ये दूसरे तरीका से अगर बात किया जाए, दूसरे तरीका से बात किया जाए तो ऐसे भी पैटर्न लग सकता है। अब जो है आगे बढ़ते हैं हम, 66 है तो यह गुना 2 प्लस 4, मतलब यह गुना 2 प्लस 5 होना चाहिए, तो गुना 2 प्लस 5 होना चाहिए, तो 66 दूना 132 5 137 बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां गुना 2 प्लस 6 यानी 137 दूना 274 और 6 280, तो ये भी पैटर्न या ये भी पैटर्न, आपको जो जो पैटर्न चाहिए वो सही है, तो आप मेथड 1 से बनाओ या मेथड 2 से बनाओ, डिपेंड्स ऑन यू, आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे बनाते हो। मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा इजी है, इसके तुलना में ये ज्यादा आसान है, करेक्ट। आगे बढ़ूं मैं अब 58 के बाद चलिए 59 पे, अब जो है 59 नंबर पे चलिए, चलो बताओ इस क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर, हाँ हाँ बिल्कुल 66 होना चाहिए। आपको ना मैं मौर्य जी बोलूंगा, करेक्ट, सिंपल सा नाम अभी मौर्य,
अविनाश में बोल दिया था ना, अविनीश। चलो कोई बात नहीं। चलिए अब इसका जवाब दीजिए। अब देखो यहां पे, हाँ आप नीचे वाले लगाए थे क्या योगी जी? हाँ बिल्कुल ठीक है ना, कोई बात नहीं, वो भी सिंपल है मेथड, नीचे वाला तो और अच्छा है, इजी है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, करेक्ट। चलो अब ये बताओ, देखो मेरा मैक भी खसक रहा है, इधर उधर हो रहा है। चलिए तो यहां जो है देखो, यहां जो है अगर हम पीछे से बात करें और ये काफी घटते हुए क्रम में है, सर ये 24 चौक 96, ये तो ठीक है। 96 चौका बात करें तो कितना होता है सर? 96 चौक 6 चौका 24, 2 हासिल और 9 चौक 36, 2 38। सर यहाँ 384 होना चाहिए। चलो यहाँ अगर हम 384 लिख दिए तो यहाँ गुना 4 हुआ, करेक्ट है। यहाँ पे क्या हुआ? गुना 4 अगर हम करेंगे तो ये 384 हुआ। अब अगर हम 384 को 4 से गुना करते हैं तो क्या 1536 मिलता है? चलिए करके देख लेते हैं। 4 चौका 16, 8 चौका 32, 32 1 33 और 33, 4 तिया 12, 15, 1536। यानी कि सर ये जो प्रॉपर मैनर में देखा जाए तो गुना 4 गुना 4 गुना 4 जो है, देखो पीछे से अगर आपको ना आगे से दिक्कत हो समझने में, अगर आपको आगे से दिक्कत हो कि सर ये भारी भरकम वाला नंबर दिया हुआ है, काफी भारी भरकम दिया हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पीछे से स्टार्ट करो, सिंपल, ठीक है। क्योंकि पीछे से हमको लग रहा है कि काफी आसान हो जाएगा। 24 चौक 96, 96 चौक करते हैं तो यहां 384 होना चाहिए, दिया हुआ है 386, इसलिए ये गलत है। अब 384 को 4 से गुना करो तो 1536। तो अविनाश आप, अविनीश आप गलती कैसे कर दिए? आप गलती कैसे कर दिए बताओ? ही होगा ना, ठीक है। चलिए समझ गए, तो सिंपल सा था क्वेश्चन, ये कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब 59 के बाद 60, 60 नंबर पे हम लोग चलते हैं। चलो बताओ 60 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा? 60 नंबर 139 है, 31 है, 128 है, 651 है, 39 13 है। चलिए बताइए। 60 नंबर क्वेश्चन का टाइपिंग में हो गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सिंपल सा लग रहा है, ज्यादा कुछ तो है नहीं इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बताओ इसका जवाब क्या लग रहा है आप सभी को? कौन सा आंसर होगा? 391 होगा, 128 होगा? अब एक चीज ध्यान देना कि इसमें 391 दिया ही नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। 124 भी नहीं दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। 119 भी नहीं दिया हुआ है ये ऑप्शन ही लग रहा है गलत छांटा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, समझ गए? क्योंकि ये सर 391 इसमें दिया नहीं है, 124 भी नहीं दिया हुआ है, 119 भी नहीं दिया हुआ है, तो इसमें माथा पच्ची करने का आवश्यकता ही नहीं है, सिंपल हो गया ये। मगर अगर हम इसको एक्सप्रेशन से समझे तो कैसे क्या क्या हो सकता है चेक करते हैं। सर 1 गुना 2, 1 गुना 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? गुना 2 प्लस 3, 6 3 9 बढ़ता हुआ। अब यहां पे क्या करो, 9 तिया 27, 4 31, ये भी सही है। अब यहां पे आइए, 31 गुने 4 प्लस 5, 31 31 चौक, यहां पे जो है 31 चौका 124 और 5 129, तो यहां जो है 129 होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए गलती हो गया। अब यहां से यहां 129 गुने 5 प्लस 6, तो चेक करते हैं कि ये हमारा एक्सप्रेशन सही हो रहा है कि नहीं। 129 गुने 5 कितना हो जाएगा? 9 5 45 और 12 5 60, 4 64, तो ये 645 प्लस 6, यानी कि ये गुना ये एडिशन, तो 651। तो इसमें जो है
ये जो है ऑप्शन मजाक उड़ा दिया बिल्कुल। ये जो है कोई क्वेश्चन बना होगा जिस टाइम, तो वो फिर मतलब दूसरा सस्ता नशा करके क्वेश्चन बनाया होगा इसको, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 391, 124, 128, 119 करेक्ट, सस्ता नशा करके क्वेश्चन बना दिया होगा। और यहाँ 128, बस हो गया, बात खत्म। बाकी 3 क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो बच्चों को भी तो आसान हो गया, आप लोग के लिए आसान हुआ, तो खुशी का बात है ना ये, बताओ इसमें रोने वाली क्या बात है। वैसे आप लोग हंसी रहे हो, तो इसमें हंसने वाली ही बात है कि सर मेरा टाइम बच गया। कभी कभी ऑप्शन भी देखना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन का ऑप्शन भी देखना चाहिए। ऑप्शन देखने से आंसर का पता चल जाता है, समझ गए। तो ऐसे हम ऑप्शन देखे तो तुरंत हमें पता चल गया कि इसका आंसर वैसे 128 है। मगर प्रोसेस का साथ देखा जाए तो इसमें गुना 1 + 2 हो रहा है, गुना 2 + 3 हो रहा है, गुना 3 + 4 हो रहा है। मतलब सब में एडिशन गुना एडिशन हो रहा है और एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है, चाहे गुना में हो चाहे एडिशन में हो। समझ गया सभी लोग। तो आगे बढ़ू मैं, तो 60 नंबर क्वेश्चन खत्म। चलो अब जो है 61 नंबर पे चलते हैं। इजी हुआ तो गलत भी हुआ, इजी है हुआ तो गलत। क्या आप आंसर गलती दिए थे क्या आमिर जी, आप गलती आंसर दिए थे क्या? इसका तो मन की आंखों से आंसर बता दोगे कि क्या गलत, इसमें क्या मतलब क्या होगा। ऐसे करके आंख मूंद लोगे, एक आंख खिलजी के जैसे, तो भी आंसर बता दोगे। क्योंकि यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है सर 2 का पावर क्यूब, 3 का पावर क्यूब, 3 × 9 = 27, 4 का पावर क्यूब 64, 5 का पावर क्यूब जो होता है वो 125 होता है। बेचारा जो है लुढ़कता हुआ 225 है, यहां पे 225 कैसे होगा बताओ तो ऑप्शन भी देख लिया करो हुसैन जी, तो फिर क्या होता है उससे थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा तुरंत। यहां जो है ये 225, शायद हमको लग रहा है कि कोई आंख मूंद के भी बनाएगा तो इसका आंसर दे देगा। 125 जो है आंख मूंद के भी अगर कोई बताएगा तो बता देगा कि इसका आंसर जो है सर 225 गलत दिया हुआ है, क्योंकि 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा गलत है, सी गलत है। अभी देखिए गोविंदा जी, सॉरी गोविंदा, हाँ गोविंदा जी, आपने इस क्वेश्चन का ए आंसर कैसे दिया है? ये 2 का पावर क्यूब है 8, 3 का पावर क्यूब है 27, 4 का क्यूब है पावर 64, 5 का पावर क्यूब है तो 125 होना चाहिए। आप ए आंसर कैसे दे रहे हो बताओ, बताओ एक बार आप। चलिए आगे बढ़ू मैं अब, 61 के बाद 62 पे चले हम लोग। चलिए 62 पे चलते हैं। ये भी इजी लग रहा है, खत्म क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं है। चलो बनाओ, ऐसे एग्जाम में आता है, जितना क्वेश्चन है ना आपका सबका सब प्रीवियस ईयर का ही उठाया गया है। चलो बताओ इसका जवाब दो। ठीक है चलिए बताइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सेशन को शेयर करो आप लोग, और ध्यान देना हर दिन जो है आपका क्लास 6 PM को चलेगा। ध्यान से दीजिएगा कि 6 PM में आप सभी को आना है। आप लोग आते नहीं हो सेशन में, 6 PM में आप लोगों को आना है, करेक्ट। ये मैं टाइम लिख दिया हूं, ध्यान से देखना। ये भी आंसर दिख रहा है कि सर आंख मूंद के ही जवाब देने में अच्छा है। 5 दूनी, हाँ ऑप्शन से इसका जवाब नहीं दे पाओगे। 5 दूनी 10 और 10 चौका 40, सर ये 40 दूना 80, 80 चौका 320, मतलब ये गुना 2 गुना 4 गुना 2 गुना 4। तो यहां भी गुना 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाइयों और बहनों, बताओ जल्दी से। इसका जो है 320 इंटू 2 कितना होना चाहिए सर? 320 इंटू 2 640 होना चाहिए, और ये बेचारा 550 दिया हो। बताइए कहां से आंसर आएगा? अब यहां पे हम ये भी चेक करके देखते हैं कि 640 इंटू 4, 640 इंटू 4 कितना होगा, तो 2560 हो जाएगा। ऐसे ही मेरे को याद ही है ये, क्योंकि 0 हो गया, 64 चौका 256 खत्म। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 2560। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? यहां गलत है,
यानी 550 गलत है, यानी आंसर क्या होगा इसका सी। 62 भी हो गया। चलो अब 63 पे चलो। 63 नंबर बताइए। हाँ, करेक्ट करेक्ट। चलो बताओ, अब 63 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 63 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, ये सर बहुत ही बढ़ते हुए क्रम में है। मतलब शुरुआत का नंबर इतना छोटा, लास्ट वाला इतना बड़ा। मतलब सर ये ना, इसमें कुछ ना कुछ या तो गुना होगा, नहीं तो पावर होगा, ऐसी कुछ लॉजिक लगेगा। तो आप लोग समझ के आंसर देना इस क्वेश्चन का। सभी लोग का मैं वेट कर रहा हूं 2 से 3 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या देते हो बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या देते हो बताओ फटाफट। ये ना सिंपल सा क्वेश्चन है, मगर आपको लॉजिक के साथ बनाओगे, आंसर जो है आपका आएगा, नहीं तो गलती कर दोगे। चलिए बताइए, बताओ। और सेशन को आप लोग शेयर करो, लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के लिए तो बोलता नहीं हूं मैं, ठीक है, तो भी आप लोग, जो लोग भी नए लोग हैं, सब्सक्राइब कर ले। अमीर हुसैन जी का आंसर डी आया है। तो यहां पे क्या है, गुना है। गुना वाला लॉजिक तो नहीं लगने वाला है, लग रहा है कि पावर का ही लगेगा। तो ये देखिए, गुना 1 + 1 स्क्वायर, 2 गुना 1 स्क्वायर कितना होगा, 2 1 3, और गुना 2 + 2 स्क्वायर, 3 दूनी 6 4 10। यहां आइए, गुना 3 + 3 स्क्वायर, 10 तिहाई 30, और यहां जो है 3 तिहाई 39 होना चाहिए था। यहाँ पे 40 के जगह 39 होना चाहिए था, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है, गुना 1 + 1 स्क्वायर, 2 गुने 1 2 + 1 स्क्वायर 3, 3 दूनी 6 4 10, फिर 10 तिया 30 9 39। अब देखो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 40 × 4 + 4 स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे 172 हो रहा है, हम चेक कर लेते हैं। तो 39 को 4 से गुना करो, 40 को 4 से गुना करो तो कितना, 9 चौक 36 होना चाहिए मेरे हिसाब से। 9 चौक 36 और 4 तिहाई 12, 3 15, 156 हो गया। और यहाँ पे गुना है फिर 16, 156 16 कितना होता है, 172। तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है एकदम सही है। और यहां से यहां कितना जाएगा फिर, गुना 5 + 5 स्क्वायर, ये बढ़ता हुआ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुना 6 + 6 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभिनीत समझ गया ना। तो बहुत सिंपल सा बात था, इसमें 40 आंसर इसका गलत दिया हुआ है, यहां 39 आएगा 63 के जगह। चलो अब आगे बढ़ू मैं। 63 के बाद 64 नंबर। चलो 64 का बताओ। फाइंड द रॉन्ग टर्म नंबर इन द गिवन सीरीज। इसमें, इस सीरीज में कौन सा नंबर गलत दिया हुआ है बताओ। चलो बताओ फटाफट, क्या बताइए आंसर क्या होगा। 13 है, 24 है, 39 है, 29 है, 39 है, 44 है, 54 है, 61 है, और 69 है। हाँ चलो बताओ। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 का जवाब देना क्या होगा। 13 है, 24 है, 29 है, 40 है, और 61 भी है, 69 भी है। बताओ फटाफट, इस क्वेश्चन का जवाब दो, क्या होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए, 64 का क्या होगा जवाब। अब देखो कैसे, मैं आपको एक तरीका बताया था, मैं आप लोग को कैसे एक स्टेप फॉर्म वाला बताया था। देखना यहां जो है इस तरीके से हो रहा है, 13 16 29 29। अब यहां पे अगर +16 करोगे तो 44 के जगह 45 होना चाहिए, और 45 16 61 बिल्कुल करेक्ट है।
13 16 29, 29 16 45, 45 16 61। अब ऊपर वाला देखते हैं क्या लग रहा है पैटर्न। 24 प्लस 15 39, ठीक है। 40 15 54, ये भी ठीक है। 54 15 69, ये भी ठीक है। इसका मतलब कि सर ये जो है दो पेयरिंग में बन रहा है, एक पेयर में 16 16 एडिशन हो रहा है, दूसरा पेयर में 15 15 15 हो रहा है। तेरा गलत है, 10/5 का सीरीज है। हाँ प्रवीण कुमार जी, तेरा गलत नहीं है, सब सही है। यहाँ पे गलत जो है ये 44 है और इसके जगह सी आंसर होगा। बाकी लोगों को क्या लग रहा है? अंकित 13 दे रहे हैं, अविनीश भी 13 जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे सीधा सीधी बात है, ये जो है आप क्या कैसे आप कह रहे हो 13 गलत, 10/5 का सीरीज है, बताओ। यहाँ पे जो है इस तरीके से हो रहा है, 13 16 29, 29 16 45, यहाँ होना चाहिए 45 16 61। अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है। यहाँ 13 है, 24 है, और कितना है मेरे भाई, 29 है, 10 है, सॉरी 39 है ना, 40 है, 44 है, 54 है यहाँ पे। चलिए ठीक है, अब देखो तो ये हो रहा है 13 से 11 24, 24 और 5 29, 30 10 39, 40 और 5 44, 44 10 54। हाँ रुकिए रुकिए रुकिए, जाइए रुक जाइए। तो यहाँ जो है 13 11 24 है, ठीक है, बहुत अच्छा है। 24 5 29 ठीक है, देखते हैं अभी अभी और चीज हो सकता है। अब यहाँ पे 29 10 39 ठीक है, 40 5 44 ठीक है, यहां तक तो चला आ रहा है, मगर मेरे भाई यही तो गड़बड़ा गया। यहाँ पे अगर ठीक है 5 10 5 10, तो मेरे भाई यहाँ पे अगर 71 है, यहाँ पे अगर 71 है तो यहाँ +7 हो जा रहा है, जहां पे फेल हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है सर। 54 7 61 हो रहा है, जबकि अगर 5 10 होगा तो वहां पे 5 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो दो दो बार तो गलत नहीं होगा ना सीरीज, ठीक है, समझ गए तो? ओके समझ गए। नेक्स्ट बढ़ू मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ गए? हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना डॉट है ना मैं सब क्लियर कर दूंगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी छोटी मोटी होती बातें रहती हैं। चलिए अब बताओ, ये बताओ, ये तो लग रहा है आप बना ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो बताओ, ये बताओ क्वेश्चन का जवाब। हाँ बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 65 नंबर क्वेश्चन का जवाब। 65 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा? 65 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं, कृपया करके आप लोग लाइक कर लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब बताओ फटाफट आप लोग। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 65 का जवाब बताइए, क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा? 356। मुझे भी लग रहा है कि 356 ही गलत है। सभी लोग जवाब दो, सभी लोग जवाब दो, सभी का आंसर आने चाहिए। अब यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, देखो एक चीज देखना ध्यान से। 3 तिहाई 9 1 10, 10 दूना 20 1 21, 21 तिया 63 1 64, 64 दूना 128 1 29। तो यहां भी गुना 2 + 1, ठीक है। अब यहां तक ये गुना 2 + 1 गुना 3 + 1 गुना 2 + 1 गुना 3 + 1 गुना 2 + 1 फॉलो हो रहा है, मगर यहां देखते हैं होता है कि नहीं।
तो 129 दिया होता है 387 प्लस 1 388, यहां होना चाहिए था 388, है ना, बिल्कुल। और यहां गुना 2 + 1 करोगे तो 388 × 2 होता है 776 170, मतलब ये 356 सर गलत दिया हुआ है, उसके जगह होना चाहिए था 388, जो कि डी आंसर होगा। अभी तक सिर्फ और सिर्फ गोविंदा जी का आंसर सही है, बाकी लोग क्या कर रहे हो, बाकी लोग क्या कर रहे हो बताओ एक बार आप लोग, बाकी लोग क्या कर रहे हैं बताइए, सब लोग जवाब दो ना। तो यहां जो है पैटर्न क्या चल रहा है, गुना 2 + 1 गुना 3 + 1 गुना 2 + 1 गुना 3 + 1 गुना 2 + 1 गुना 3 + 1, मगर यहां पे 129 को अगर आप 3 से गुना करोगे तो 387 होगा, और 387 में अगर एक जोड़ेंगे तो 388 होना चाहिए, और अगर 388 यहां होगा तो उसमें 2 से +1 करोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से 388 356 के जगह होना चाहिए। आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, ठीक है, कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आंसर जो है यही आएगा, मैक्स आओ जी देख लेना एक बार आप लोग, ठीक है। तो 65 का आंसर आ गया। चलो अब 66 पे चलो, चलिए बताइए। अब जो है 66, ओके, गोविंदा जी का आंसर 356, वो तो आप ऊपर दे चुके थे। चलिए, तो अब जो है इस क्वेश्चन का 66 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट, 66 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट, 366 का आंसर दीजिए, 66 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आओ इसका जवाब दो। 5 है, 8 है, 16 है, 26 है, 50 है, 98 है, 194 है, क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? मैं टाइम दे रहा हूं, आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा। आप लोग सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, इस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, बताओ। तो यहाँ 5 8 है, 16 है, 26 है, क्या लग रहा है? अगर हम सर ऐसे कर दें, चलो देखते हैं, 5 3 8 8 8 16, 16 10 26, 26 24 50, कुछ नहीं लग रहा है इसमें ना, कुछ लॉजिक नहीं लग पा रहा है। तो कौन सा लॉजिक लगाएंगे, दूसरा लॉजिक देखते हैं, एक और लॉजिक। एक और लॉजिक लगेगा क्या, देखते हैं। 2 - 2, 5 दूनी 8, 8 में से 2 जाएगा, 5 दूनी 10, 10 में से 2 जाएगा 8। अब देखिए, यहां देखिए, अब जो है यहां पे भी अगर हम ऐसे ही करें, 8 दूना 16 -2 14, तो यहां पे जो है 14 होना चाहिए, 16 के जगह क्या होना चाहिए, 14। क्या हम आगे करते हैं तो ऐसा होता है, करके देखते हैं। तो यहां गुना 2 - 2, तो 14 दूनी 28, 28 में से 2 जाएगा 26, एकदम करेक्ट है सर, बिल्कुल करेक्ट है। यहां करके देखते हैं, 26 दूनी 52, 52 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 50, बिल्कुल सही। 50 - 2 100, -2 98, ये भी सही, और ये भी सही है। मतलब कि यहाँ पे 16 के जगह 14 होना चाहिए, मतलब ये है गलत, करेक्ट, ये है गलत। प्रवीण कुमार जी, ये आंसर बिल्कुल। अभी आप लोग अगर आंसर गलती कर रहे हो तो समझना, यहाँ गुना 2 - 2 का पेयर चल रहा है, गुना 2 - 2 का सीरीज चल रहा है, ठीक है, गुना 2 - 2 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 गुना 2 - 2, ऐसे करके चल रहा है, समझ गए। और ध्यान देना, कल जो होगा हम लोग का अल्फाबेट सीरीज होगा, तो सभी लोगों को आना है। अल्फाबेट सीरीज के बाद हम लोग बहुत सारे टॉपिक, लेटर सीरीज पढ़ेंगे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ेंगे, फिर हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, बहुत सारे सेलोलिज्म पढ़ेंगे। तो ये सब सप्ताह जो है आपके के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है।
चलो अब ये क्वेश्चन का जवाब दो। 36 है, 20 है, 12 है, 8 है, 6 है, 5.5 है और 4.5 है। चलो बताओ इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 67 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 67 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा? 67 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट। सेशन को आप सभी लोग शेयर करें, सेशन को आप लोग शेयर करें। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 67, 67 नंबर क्वेश्चन। क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, कल जो है हम लोग अल्फाबेट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी लोगों को आना है कल के सेशन में एकदम, ठीक है? सभी को कल के सेशन में जरूर आना है, ध्यान देना। अल्फाबेट सीरीज जो होता है किसी भी एग्जाम के लिए, या ये नंबर सीरीज है, किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। अल्फाबेट सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सभी को आना है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 36 से 20 घट रहा है, मतलब सर कितना? -16। 20 से 12 कितना? -8। देखते जाना, 12 से 8 कितना? -4। 8 से 6 -2 और 6 से 5.5, ये हो गया सर 0.5। यहीं पे ये गलती हो गया। देखो क्या हो रहा है, -16 का आधा कितना? -8। -8 का आधा कितना? -4। -4 का आधा -2। -2 का आधा -1 होना चाहिए, और अगर यहाँ पे -1 होगा तो यहां होना चाहिए था 5, यहां होना था 5, करेक्ट। अब सर यहां अगर यहां 5 होना था, तो 1 का आधा कितना? -0.5। 5 से 0.5 जाएगा तो 4.5 होना चाहिए था। इसका मतलब यहां पे कौन सा नंबर गलत है? यहां पे कौन सा नंबर गलत है? ऑप्शन में दिया ही नहीं है। यहां पे कौन सा नंबर गलत है देखना। 36 से 20, यहां 16, यहां 8 -4 -2 0.5, ठीक है? वहां 5 होना चाहिए था। तो ऑप्शन जो है इसका गलत दिया हुआ है, ऑप्शन को आप लोग सुधार कर लेना। यहां जो है कोई भी ऑप्शन में मान लीजिए ये जो है लिखा जाए अगर, हाँ सब गलत है, एग्जैक्टली सब गलत है। यहां पे क्या हो रहा है? इस तरीके से हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे मान लो अगर हम डाल देते 5.5, इसका आंसर फिर क्या हो जाता? ए हो जाता, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन होते रहता है मिस्टेक थोड़ा मोड़ा। ऑप्शन नहीं थे सर, आंसर सही है। ऑप्शन नहीं थे सर, आंसर सही है। अंकित क्या बोलना चाह रहे हो आप? ये जो है -16 -8 -4 -2, यहाँ पे 6 से 0.5 घटेगा। यहाँ 2 से अगर 1 घटाओगे तो 6 से 1 5 हो जाएगा। फिर तुम इसका जो है -1 का आधा करोगे 0.5, अगर 0.5 करोगे तो 5 से 0.5 घटेगा तो 4.5, ठीक है? ऑप्शन नहीं थे सर, आंसर सही है। ऑप्शन नहीं थे सर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आंसर जो है इसका ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है, करेक्ट। ऑप्शन जो है इसका क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है, ठीक है? समझ गए? आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, बताओ। चलो फिर 67 के बाद 68, ये लो अब 68 नंबर क्वेश्चन। 0 6 24 60 118 210 336। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, आंसर उसका ऑप्शन गलत था, टाइपिंग एरर हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है? थोड़ा मोड़ा मिस्टेक होता है। अब मान लो कभी कभी क्वेश्चन फ्रेम करने के टाइम वो गलती हो जाता है, ठीक है? तो इतनी बड़ी करने की आवश्यकता नीड नहीं है। चलो अब इसका जवाब दो फटाफट। इस क्वेश्चन का जवाब दो, क्या होगा? 0 है, 6 है, 24 है, 60 है, 118 है, 210 है, 336 है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और जो लोग सेशन लाइक नहीं किए हैं सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए
चलो बताओ, इसका जवाब दो फटाफट आप लोग, सभी लोग। आप लोग जो है इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा। तो यहां पे या तो गुना होगा नहीं तो ऐड होगा, सीधा सा बात है। अगर हम ऐड करके देखते हैं तो क्या होता है चेक करते हैं, ठीक है। तो 0 से 6 कितना, +6, 6 से 24 कितना, +18, ठीक है। और 24 से 60 कितना, 24 6 30, यानी कि सर ये ना 36 हो जाएगा, 36 40, ठीक है। और यहां पे कितना, 60 60 120, तो यहां पे 58, यहां पे कितना, अब देखो यहां पे 120 90 210, यानी कि यहां पे 88 आ गया, यहां पे कितना आ गया, 88 आ गया। अब अगर हम यहां पे ये पेयर करें, क्या, कौन सा पेयर, 6 से 18 +12, 18 से 36 +18, ठीक है। और यहां 36 से 58, तो 36 2 38, 36 2 38 20 58, यानी कि 22। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहीं पे गलती है। कैसे गलती है देखना, अब यहां सर 12 6 18 और फिर यहां 22 आ गया, मतलब यहां पे ना 24 होना चाहिए था, यहां पे 24 होना चाहिए था। अब अमीर हुसैन जी 210 आंसर दिए हैं, देखते हैं। तो यहां अगर हम 24 करते, तो यहां पे अगर हम 22 के जगह 24 करते, ठीक है, 22 के जगह 24 करते, ध्यान देना। तो यहां पे 12 6 18 1824, करेक्ट। तो 36 4 40 20 60, तो यहां पे ऐड होता कितना, यहां पे होता सर 60, और यहां अगर 60 होता तो 60 60 120, यहां होता 120, करेक्ट है, 120 होता। अब यहां पे 12 18 24, तो यहां पे कितना होना चाहिए था, +30। देखते जाना पैटर्न, 12 6 18 6 24 36। तो अब जो है यहां अगर हम 60 ऐड किए हैं तो 60 30 90, तो ये 88 के जगह क्या होता, 88 के जगह क्या होता, 90, और 60 यहां 90, तो 120 90 210 हमारा मिल रहा है। मतलब अब देखो भाई, और यहां पे कितना होता, 36, और अगर यहां 36 होता तो 90 36 कितना होता, 90 30 120 126, और 210 + 126 कितना होता है, 336। मतलब ये हुआ कि ये जो है सर 118 की जगह 120 होगा। तो आप लोग जो है बी आंसर कैसे दे रहे हो बताओ, अगर आपको पता है कोई दूसरा तरीका तो बताइए। यहां जो है 118 इसका आंसर होगा, सीधा सा बात है। 0 से 6 6, 6 से 24 18, 24 से 60 36, और यहां पे देखो, फिर यहां पे दूसरा सीरीज देखो, ये है स्टेप 1, ये है स्टेप 2, ये है स्टेप 2। अगर ये स्टेप 2 है तो यहां 6 से 12 18, 18 से 36 कितना, 18। अब क्या है मेरे भाई कि अगर तुम एक पेयर और देख लोगे तो यहां 12 6 18 +6 हो रहा है, 18 से 24 +6 हो रहा है, और 24 से +6 करेंगे तो 30 होना चाहिए, 30 से 36 +6। मतलब ये भी जो है हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि +6 +6 +6 +6 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो है 120 60 में अगर हम 30 जोड़ेंगे तो 90, और 90 में अगर हम 120 में 90 जोड़ेंगे तो हमारा 210 कंप्लीट हो रहा है। तो आप 210 आंसर कैसे दे सकते हो बताओ, समझ गए। चलिए कोई बात नहीं, तो कल जो है ये समझ गए ना, इस तरीके से पूरा ये जो है पैटर्न बता दिया मैं आप लोगों को। अब जो है हम लोगों का कल जो टॉपिक है, हम लोगों का कल जो टॉपिक है वो है अल्फाबेट सीरीज। कल जो है हम लोगों का टॉपिक है अल्फाबेट SERIES सीरीज। तो कल जो है हम लोग अल्फाबेट सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। और सभी लोगों को आना है 6 PM में,
कितना बजे आना है? 6 PM में। ध्यान रहे 6 PM में सबको आ जाना एकदम धमाकेदार तरीके से। सॉरी सर गलती हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। गलती होता है तो फिर सीखने को मिलता है, और सीखने को मिलता है तो आपको एहसास होता है कि हमने गलती किया, हम नेक्स्ट टाइम से एकदम सही करेंगे। यही जो है अपने दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है। ये सब चीज जो है आपको दिमाग में रखना चाहिए। और अगर गलती कर रहे हो तो एहसास करो कि हाँ कहाँ गलती किए, क्या मिस्टेक किए। छोटी छोटी मिस्टेक को अगर सुधारते जाओगे तो फिर जो है जब बड़ी बड़ी गलती होंगी तो फिर वो खत्म हो जाएगा। छोटी छोटी को पहले घटाओ, ठीक है, फिर बड़ा गलती जो है अपने आप घट जाएगा। हाँ बिल्कुल सर, डेली क्लास होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल डेली क्लास होगा अब एकदम जबरदस्त तरीके से। 6 PM में आप लोग आना। और बता दे रहा हूं मैं, ये सप्ताह आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट है। आज जो है हम लोगों का शायद जो है, आज कौन सा दिन है? आज जो है मंगलवार है ना, तो बुध बृहस्पति शुक्र शनि ये सब रवि, ये सप्ताह जो है आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, चाहे आपका नंबर सीरीज तो खत्म हो गया मेरा, और अल्फाबेट सीरीज में देखो सोचो कितने सारे टाइप हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, लेटर सीरीज, या उसको हम रिपीटेड सीरीज भी बोलते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन पर डे। अरे ऐसा नहीं होता है मेरे बाबू प्रवीण कुमार जी, ऐसा नहीं होता है कि 100 पर डे क्वेश्चन करवाते रहूं मैं, ठीक है। आप धीरे धीरे बढ़ो, धीरे धीरे करो, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक सभी को हमारे तरफ से राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। और सेशन आप लोग को कैसा लगा बताना एक बार, आप लोग अच्छा लगा कि नहीं बताइए, कमेंट करके हमें बताना है आप लोग की क्वेश्चन जो है आपको आज का जो है अच्छा क्वेश्चन लिया था मैं, कि आपको प्रैक्टिस हो सके। बेटर से बेटर क्वेश्चन जो है हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप ना मतलब अच्छे क्वेश्चन को अगर डील करना सीख जाओगे तो एग्जाम में आपका सिलेक्शन होना पक्का हो जाएगा एग्जाम में। क्योंकि इजी ही क्वेश्चन रहता है, इतना भी टफ नहीं रहता है। जो जिस लेवल का मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, उतना जो है एग्जाम में नहीं आता है। सिंपल लेवल का एग्जाम आता है, एग्जाम का लेवल में देख चुका हूं, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। करेक्ट, एग्जाम का जो है हम लोग लेवल देख चुके हैं, कैसा एग्जाम का रहता है। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का जेई हो, चाहे सीजीएल का हो, कोई भी आरआरबी जेई का हो, कुछ नहीं है, सब इजी रहता है। रीजनिंग का करेक्ट है, बहुत बढ़िया सर, यू आर द बेस्ट, थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं। और देखना कल जो है जब अल्फाबेट सीरीज हम चालू करेंगे तो आप अपने दोस्तों को भी लाइए ना सेशन में। जो लोग जो है तैयारी करते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो आपको मैं इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब कोडिंग डिकोडिंग जब आएगा देखना, अल्फाबेट सीरीज जब पढ़ाऊंगा मैं आपको, चाहे सेलुलिज्म पढ़ाऊंगा, चाहे सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाऊंगा, चाहे रैंकिंग पढ़ाऊंगा। आप डाइस में देख लेना एक बार, आप एक बार बैक करके डाइस का सेशन देखना मेरा, कि डाइस में मैं किस लेवल का क्वेश्चन डील किया हूं, रोटेशन का हो चाहे रेवोल्यूशन का हो। आप उस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखे होंगे किसी बुक में, ठीक है। आप एक बार जाइए डाइस का क्वेश्चन देखिए कि किस तरह का डाइस का क्वेश्चन मैं डील किया हूं, ठीक है। और डायरेक्शन डिस्टेंस में तीन चार टाइप का लास्ट का, वो तो कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता, आप देखना एक बार, चेक करना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग, और सभी दोस्तों को लाइए सेशन में जो लोग भी तैयारी करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अब कल शाम 6 PM में, और हम लोग का टॉपिक रहेगा अल्फाबेट सीरीज। चलो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।